हाँ तो बच्चों, आज हम लोग वर्णिका से चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 में नगर कहानी के बारे में हम लोगों को जानकारी दिया गया है बच्चों। ये नगर एक तमिल कहानी है बच्चों, ये नगर एक तमिल कहानी है और इस कहानी का लेखक सुजाता है बच्चों। इस कहानी का लेखक सुजाता है बच्चों। सुजाता जी ने नगर कहानी के माध्यम से एक गांव के भोले भाले सीधे साधे लोग को नगर में किस तरह की परेशानी की सामना करना पड़ता है इसका रिप्रेजेंट किया है बच्चों। तो सभी बच्चे एक बार हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, फटाफट सब हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये हमारा जो स्टडी चैनल है, यहाँ से आपको बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त होगा। और अगर आप यहाँ से स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका मैट्रिक एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, इतने अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा कि 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में लड़ेगा बच्चों। इसलिए हर सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़िए, फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, अपने सर को साथ दीजिए, इसकी मनोबल को मजबूत रखिए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, तो ये आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करेगा बच्चों। तो जुड़िए आप सब हमारे चैनल से और सीखने की कोशिश करेंगे। आज मैं वर्णिका से चैप्टर 4 नगर कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो बिना देरी किए हम लोग इस कहानी को सीखना शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये नगर जो है हमारा, ये नगर जो है हमारा बच्चों, ये एक तमिल कहानी है। कैसा कहानी है बच्चों? तमिल कहानी। नगर ये जो है ये एक तमिल कहानी है बच्चों, और इस नगर कहानी का लेखक सुजाता जी हैं। इस नगर कहानी का लेखक कौन है बच्चों? सुजाता जी हैं। और इनका वास्तविक नाम एस रंगराजन है बच्चों। क्या है इनका वास्तविक नाम? एस रंगराजन। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि सुजाता जी का वास्तविक नाम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए एस रंगराजन। बच्चों, पूछा जा सकता है कि नगर कैसी कहानी है, तो तमिल कहानी बच्चों। कैसी कहानी है? तमिल कहानी। पूछ लेगा बच्चों कि नगर कहानी का लेखक कौन है, तो बताना है बच्चों सुजाता। अगर पूछ ले कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो बच्चों जवाब देना है एस रंगराजन। तो यहाँ तक हम ठीक है बच्चों। आगे इस कहानी का जो लेखक है सुजाता जी, उनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? चेन्नई के तमिलनाडु में। बच्चों, ये जो सुजाता जी हैं, इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो चेन्नई के तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था बच्चों? चेन्नई के तमिलनाडु में। बच्चों, इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने सुजाता जी जो हैं हमारे, इनका 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। ये जो कृतियां लिखा है, उनमें 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुका है। किनका? सुजाता जी का। बच्चों ध्यान देंगे, सुजाता जी का दो कहानी काफी चर्चित हुए थे, जिसका नाम है क्रेयोलन्नान सेनकप्पू और कनबुतु तोलिर साले। ये दोनों कहानी काफी चर्चित और काफी सम्मानित हुआ है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि सुजाता जी की दो चर्चित कहानी, दो सम्मानित कहानी कौन कौन है, तो क्रेयोलन्नान सेनबोकप्पू और कनबुत तोलिर साले। काफी चर्चित और सम्मानित कहानी है बच्चों। ये जो नगर कहानी है, तमिल कहानी है। इस तमिल कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं किस भाषा में बच्चों? तो हिंदी में। तो इस कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है बच्चों? के.ए. जमुना। इस कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है बच्चों? तो के.ए. जमुना। एक बार फिर से मैं इस लेखक की परिचय को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सभी बच्चों से फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन कौन बच्चा इसका परफेक्ट और सही जवाब दे रहे हैं। तो बच्चों तैयार हैं सब? तो मैं एक बार फिर से पूछना चाहेंगे बच्चों बताएंगे नगर कहानी का नगर कैसी कहानी है, तो आपका जवाब होना चाहिए बच्चों। ध्यान से फिर से एक बार सुनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि नगर कैसी कहानी है, तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए तमिल कहानी। नगर कैसी कहानी है बच्चों? तो तमिल कहानी। पूछा जाएगा कि नगर कहानी का लेखक कौन है, तो बच्चों आपका जवाब होना चाहिए सुजाता। नगर कहानी का लेखक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए सुजाता। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है,
तो आपका जवाब होना चाहिए एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। बच्चों अगर पूछ ले अगला क्वेश्चन कि सुजाता का जन्म कब हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए 3 मई 1935 ईस्वी को। एक बार फिर से इस ऑब्जेक्टिव को देख रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 ईस्वी को। अगर बच्चों पूछ ले कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका जवाब होना चाहिए चेन्नई के तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था बच्चों? चेन्नई के तमिलनाडु में। बच्चों अगर पूछ ले कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो 25 से अधिक। कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है बच्चों? 25 से अधिक। अगर पूछ ले कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो बच्चों जवाब होना चाहिए 25 से अधिक। पूछ लेगा कि इनका कौन कौन सी 2 कहानी काफी फेमस है, तो आपका जवाब होना चाहिए करेल लल्लान और सैनवा कप्पू कनबुत और तोलिर साले। ये 2 कहानी जो है बच्चों काफी फेमस हो चुका है, काफी प्रसिद्ध हो चुका है। बच्चों ये दोनों कहानी का थोड़ा नाम टेढ़ा, आप लोग को और दिक्कत होगा लेने में, लेकिन आप लोग याद कर लेंगे। इनका ये जो दोनों कहानी है काफी प्रचर्चित और काफी सम्मानित है। पूछा जाएगा बच्चों कि नगर कहानी का हिंदी अनुवादक का नाम क्या है, तो के जमुना। या तो इस तरीके से पूछ देगा कि नगर कहानी को हिंदी में किसने अनुवाद किया, तो आपका जवाब होना चाहिए के जमुना। तो ये हमारा लेखक का परिचय था बच्चों। अब मैं कहानी की ओर बढ़ रहा हूँ। किस ओर बढ़ रहा हूँ बच्चों? कहानी की ओर। तो नगर कहानी में सुजाता जी ने एक गांव के भोले भाले लोग को नगर इलाज के लिए जब जाता है तो क्या परेशानी उठाना पड़ता है बच्चों, उसके बारे में समझेंगे। उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है बच्चों। तो आप इस फिगर को देख करके समझ गए होंगे कि ये कहानी क्या कहने जा रहा है। ये फिगर को देखे होंगे तो कहानी की बहुत चीज समझ में आ गया होगा। मैं कहानी की ओर मूव कर रहा हूं बच्चों। आप ये जो दोनों माँ बेटी को देख रहे हैं, इसका नाम बल्ली अमाल है और इनकी बेटी का नाम पापपाती है। पापपाती। ये दोनों माँ बेटी को जो देख रहे हैं बच्चों, इसकी माँ का नाम बल्ली अमाल है और इसकी बेटी का नाम पापपाती है, जिसका उम्र लगभग 12 साल है। बच्चों ये दोनों तमिलनाडु के बगल की एक गांव मुंडाडिप्टी में रहता है। कहाँ रहता है बच्चों? मुंडाडिप्टी में। इसका नाम क्या है बच्चों? बल्ली अमाल और इसका नाम पामपाती। इस कहानी का मुख्य पात्र पामपाती है बच्चों। इसी पर आधारित पूरी कहानी को दिखाया गया है। तो बच्चों इसको देखने से पहले थोड़ा सा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ लिखा गया है कि मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी क्या है, तो जवाब देना मदुरै। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। पूछा जाएगा पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी क्या है, तो बच्चों जवाब देना है मदुरै। आगे लिखा है हमारे देश की प्राचीन मानचित्र में मदुरै को मथुरा कहा गया। मथुरा भी नहीं, मथुरा। हमारे देश की प्राचीन मानचित्र में मदुरै को क्या कहा गया है बच्चों? मथुरा कहा गया है। अंग्रेज ने इस मदुरै को मथुरा कह करके उल्लेखित किया है। अंग्रेज ने मदुरै को मथुरा कहा था और यूनानी ने मेदोरा। बच्चों पूछा जा सकता है कि पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए मदुरै। पूछा जाएगा बच्चों कि हमारे देश की प्राचीन मानचित्र में मदुरै को क्या कहा गया, तो जवाब होना चाहिए मथुरा। बच्चों पूछा जाएगा कि अंग्रेज ने मदुरै को किस नाम से पुकारता था, तो मथुरा के नाम से। पूछा जाएगा यूनानी ने मदुरै को क्या कहा, तो मेदोरा कहा बच्चों। क्या कहा? मेदोरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी जो पॉइंट हम अभी तक पढ़ाएं ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों मैं कहानी की ओर बिल्कुल मूव कर रहा हूं। तो बच्चों कहानी है तमिलनाडु के एक बगल की गांव, जिस गांव का नाम है मुंडाडिप्टी। बच्चों इस गांव में बल्ली अमाल और पामपाती नाम की दोनों माँ और बेटी रहती थी। माँ का नाम बल्ली अमाल और बेटी का नाम पापपाती। बच्चों पापपाती लगभग 12 साल का था। कितने साल का बच्चों?
12 साल को। कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। तो बच्चों समझने की कोशिश करेंगे। मुंडा डिप्टीट गांव में 2 माँ और बेटी रहती थी। एक माँ और बेटी रहती थी। माँ का नाम बल्ली अमाल और बेटी का नाम पापाती था, जिनकी उम्र लगभग कितना था बच्चों? 12 साल। पापाती को तेज बुखार आता है बच्चों। पापाती का स्वास्थ्य खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया, पापाती को तेज बुखार आता है बच्चों। तो बाली अमाल पापाती को लेकर अपने गांव का ही हेल्थ सेंटर जाता है बच्चों। बाली अमाल पापाती को लेकर अपने गांव का ही हेल्थ सेंटर जाता है और वहां जाने के बाद ये अपने गांव में ही अपना बेटी को पापाती का इलाज कराना चाहता है बच्चों। लेकिन यहाँ की डॉक्टर जब पापाती को देखता है तो डॉक्टर ने कहता है कि भाई इसे मेनिंजाइटिस की बुखार है। यानी अभी मेनिंजाइटिस नहीं कहा, बोला कि ये इसको बहुत तेज बुखार है, इसलिए इसको बड़े अस्पताल ले जाइए। गांव के डॉक्टर ने जब पामपाती को देखा तो इनकी माँ बली अमाल से बोला कि पामपाती को बहुत तेज बुखार है, इसलिए इसको बड़े अस्पताल ले जाइए। तो सुबह की बस पकड़ करके इसको बड़े अस्पताल ले जाइए। बच्चों बली अमाल ने पामपाती को अगले दिन सुबह की बस पकड़ करके बड़े अस्पताल मदुरै की ओर लेकर के आया। बच्चों ये बली अमाल अपनी बेटी पापाती का इलाज गांव का ही हेल्थ सेंटर में करवाया, लेकिन वहां इसकी इलाज ठीक से नहीं होने के कारण पापाती को बड़े अस्पताल भेजा गया। अब बच्चों ये बली अमाल और पापाती बड़े अस्पताल मदुरै की ओर सुबह की बस पकड़ करके आता है। बच्चों ये दोनों माँ और बेटी कहाँ पहुँचता है? मदुरै। कहाँ पहुँचता है? मदुरै। और जैसे ये मदुरै पहुँचता है बच्चों, नगर पहुँच जाता है, मदुरै पहुँचता है तो बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बरामदे पर ये दोनों माँ और बेटी बैठती है। बच्चों बहिरंग रोगी विभाग के बरामदे पर इनका बेटी पामपाती स्ट्रेचर पर लेटी रहती है और इनके बेटी को 6 डॉक्टर मिलकर के, कितने डॉक्टर बच्चों? 6 डॉक्टर मिलकर के, यहाँ पूछा जाएगा कितने डॉक्टर? 6 डॉक्टर मिलकर के पामपाती को बारी बारी से सभी डॉक्टर इलाज करते हैं बच्चों। और पामपाती को जब देखते हैं सभी डॉक्टर, जब परीक्षण करते हैं तो पामपाती को बताया जाता है कि इसे मेनिंजाइटिस हो गया। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है पामपाती को कौन सी बुखार हुआ था? तो मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क का बुखार होता है बच्चों, मेनिंजाइटिस हो गया था। जो बड़े डॉक्टर ने बताया कि पामपाती को मेनिंजाइटिस हो गया, बच्चों वो बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आया था। पूछा जाएगा कि बड़े डॉक्टर शिक्षा कहाँ से प्राप्त करके आया था? तो बच्चों जवाब देना है कि विदेश से। इन्होंने स्नाकोत्तर की कक्षाओं को पढ़ाता था। स्नाकोत्तर जो बच्चा BA वगैरह का रहता है, जो बैचलर की बच्चा रहता है, उसका ये क्लास लेता था, उसको ये MBBS करवाता था। बच्चों ये प्रोफेसर था। क्या था? प्रोफेसर। बड़े डॉक्टर प्रोफेसर भी था। क्या था? प्रोफेसर। उन्होंने जब पामपाती को देखा तो उन्होंने एक शब्द बोला, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस नोटिस दी। यानी ये जो केस है मेनिंजाइटिस का है, आप नोटिस कीजिए। ठीक है बच्चों। तो इसको देखने के बाद एक डॉक्टर का नाम था डॉक्टर धनशेखरन। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर धनशेखरन। इन्होंने कहा कि इस बच्ची पामपाती का मैं स्वयं खुद से इसका इलाज करूंगा और अपने देखभाल में रखूंगा। किसने कहा बच्चों? डॉक्टर धनशेखरन, क्योंकि ये केस काफी सीरियस था। इस केस में मैं स्वयं देखूंगा। ये किसने कहा? डॉक्टर धनशेखरन। डॉक्टर धनशेखरन ने पूछा गया, डॉक्टर लोग पूछा कि क्या इस बच्ची का चिट कहाँ है? हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए बहुत सीरियस केस था तो डॉक्टर लोग ने देख लिया, लेकिन तुरंत जब इसका सीरियस केस देखा तो डॉक्टर लोग ने सवाल किया कि पामपाती का चिट कहाँ है? इसका चिट कहाँ है? तभी तो हम लोग इसका इलाज करेंगे। तो बली अमाल जो इसकी माता थी वो बोला कि बाबूजी चिट तो नहीं है। तो बोला कि ठीक है, आप जाइए, वहाँ श्रीनिवासन जी चिट काट रहे हैं, वहाँ चिट कटवा लीजिए। तो पामपाती क्या किया बच्चों? देखिए एक बली अमाल के साथ
किस तरह हॉस्पिटल में यहाँ से वहाँ भटकना पड़ा। यानी एक गांव के भोले भाले लोग जब नगर इलाज करने के लिए जाता है तो हॉस्पिटल में कितना उसको भटकना पड़ता है। तो बच्चों ये बोला कि श्रीनिवास के पास जाके चिट करा लिया। डॉक्टर धनेशेखरन ने श्रीनिवासन को चिट काटने के लिए बोल दिया। आखिरकार 30 मिनट इंतजार करने के बाद इसको चिट काट करके दे दिया और बोला कि आप थोड़ा आगे बढ़ जाइए, वहाँ कुर्सी पर वेतन पूछने वाले एक भाई साहब बैठे होंगे, आप ये चिट लेकर के वहीं चल जाइए। बली अमाल भटकते हुए बेचारी इस चिट को लेकर के उस कुर्सी वाले भाई के पास गया जो वेतन पूछता था। क्या पूछता था बच्चों? वेतन पूछता था। उनके पास गया तो उन्होंने पूछा बली अमाल को कि आपका नाम क्या है, पेशेंट का नाम क्या है। तो बली अमाल को उतना, गांव के लोग सीधे साधे लोग थे, उनको इतना मालूम नहीं कि ये पूछ क्या रहा है। उन्होंने पूछा कि आपका नाम, आपके पेशेंट का नाम क्या है। तो उन्होंने अपना नाम बताया बली अमाल। बोला भाई आपका नाम नहीं पूछ रहे, रोगी का नाम क्या है? तब बोला पामपाती। तो पामपाती बोला। उसके बाद बच्चों बोला कि आपके इनकम कितना है, आप महीने का कितने कमाते हैं? तो इन्होंने बोला कि वो मर चुके हैं। यानी ये सोचा कि मेरा पति है ही नहीं तो हम महीने का क्या कमाएंगे। तो बोला वो मर चुके हैं। बोला भाई हम उनके बारे में नहीं पूछ रहे हैं, आप कितने कमाते हैं? बोला हम कमाते नहीं हैं, हम जब धान काटने जाते हैं तो धान कटने के बदले हमको कुछ धान दे दिया जाता है, रागी दे दिया जाता है, चावल दे दिया जाता है, यानी इस तरह मजदूरी करते हैं, हम कुछ नहीं कमा पाते हैं। तो वो वेतन वाले भाई बोला कि ठीक है, जब आप नहीं कुछ कमा पाते हैं तो आपका वेतन हम 90 रुपया लिख देते हैं ताकि आपको कहीं फीस नहीं लगेगा बच्चों। तो उन्होंने उसका वेतन 90 रुपया लिख करके और बोला कि यहाँ से बाएं मुड़ करके 48 नंबर कमरे की ओर चले जाइए। कितने नंबर कमरे की ओर बली अमाल को भेज रहा था बच्चों? 48 नंबर कमरे की ओर। बली अमाल पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, उसे ये मालूम नहीं चला कि 48 नंबर कमरे किधर है। उन्होंने भटकते हुए बेचारी इधर से उधर भटकते हुए उसको 48 नंबर कमरा नहीं मिला। अंत में एक व्यक्ति पीला चिट्टा जमा कर रहा था, उसी जगह जाकर के बली अमाल ने अपना भी चिट्टा उसके पास जमा कर दिया और फिर वहाँ इंतजार करने लगा। और ये जो पापपाती था बच्चों, ये स्ट्रेचर पर लेटी थी और बली अमाल इसको छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बेचारी को नंबर लगाना था, इलाज करवाना था, वो भटक रहा था। उसके दिल में कभी कभी पामपाती का हमेशा उसके दिल में बेचैनी पामपाती के लिए रहता था। याद आता था कि बेटी मेरा स्ट्रेचर पर लेटी, हम इधर से उधर कहाँ भटके, अगर कोई साथ में रहता तो हमको मदद कर देता। कभी कभी वो अपना पति को भी कोसता था, मरा हुआ पति को भी कोसता था कि मर गया भंगलावा, वो रहता तो मतलब हमारा इलाज हो जाता। गाँव के भाषा में इस तरह गाली दिया जाता है, महिला लोग देता है। तो अपना बेटी को भी कोसता था, अपना पति को भी कोसता था कि रहता तो आज हम इतना नहीं भटकते, इलाज करा लेते हैं अच्छे तरीके से। तो अभी इतना बोख ही रहा था, तब तक क्या हुआ बच्चों कि अम्लराज उस व्यक्ति ने बोला कि ये चिट यहाँ कहाँ जमा कर दी है, ये चिट 48 नंबर कमरे में जाना है। तो बली अमाल बोला कि बाबूजी 48 नंबर कमरे नहीं जानते, बता दीजिए हमको। तो उस व्यक्ति ने एक व्यक्ति का नाम था अम्लराज, और बोला कि इनके साथ चल जाइए, ये 48 नंबर कमरे ही जा रहे हैं। तो बली अमाल अम्लराज के साथ ही पीछे 48 नंबर कमरे की ओर चले गए। 48 नंबर कमरे पर सब बाबू साहब लोग बैठा था, डॉक्टर लोग बैठा था, सब इलाज कर रहा था। ये चिट लेकर के जब उन लोगों के पास गया तो बाबू साहब लोग बोला, डॉक्टर साहब लोग अपने रोब-दाब से तो बोलता ही है, बोला कि अभी चले जाइए, बेड खाली नहीं है हॉस्पिटल में, कल सुबह 7:30 बजे आना। ये कह करके बेचारी दिन भर, यानी सबसे पहले तो उन्होंने गांव के हेल्थ सेंटर में इलाज कराने का कोशिश किया। यहाँ के डॉक्टर ने इसको डरा दिया कि इसे तेज बुखार है, आप शहर के बड़े अस्पताल ले जाइए। और जब ये बड़े अस्पताल मदुरै लेके गया तो अपनी बेटी को तेज बुखार में, मेनिंजाइटिस की बुखार में इधर उधर दिन रात भटकता और भटकते भटकते अंत में जब इसकी बेटी को एडमिट करने की ज़रूरत आती है, एडमिट करने की नौबत आती है, तो अंत में एक बाबू साहब कह देता है कि यहाँ बेड नहीं है, बेड अभी खाली नहीं है, आप कल सुबह 7:30 बजे आइए। इस बात को सुनते ही उसको लगा कि हम अपने बेटी
पापपाती को स्ट्रेचर पर बेड पर पड़े छोड़ करके 3-3.5 घंटा 5 घंटा हम इधर उधर भटके हैं। इतनी दूर बेटी से रहने के बाद उसकी बेचैनी और बढ़ गई। बस वहाँ से ये भागते हुए अपनी बेटी पापपाती के पास जाना चाहता था, लेकिन पापपाती के पास जाना चाहता था, लेकिन बेचारी गांव की अनपढ़ महिला इसको रास्ता ही भूल गया। हॉस्पिटल में कई दरवाजा रहता है, तो इसकी बेटी किस दरवाजे के पास है, किस बरामदे में है, इसको यही मालूम नहीं था। इधर से उधर भागते एक डॉक्टरनी को पूछा कि दीदी जी बताइए, हम जहाँ चिट कटवाए थे वहीं हम बेटी को छोड़ करके आए, वेतन वाले कुर्सी भैया जी के पास छोड़ के आए, वहाँ कैसे जाना है। तो डॉक्टरनी ने थोड़ा सा रास्ता बताया। ये भटकते अपने बेटी के पास पहुँचा। कहाँ पहुँचा बच्चों? अपने बेटी के पास। तब तक शाम को 3 बज चुका था बच्चों, शाम हो गया था, 1-1:30-2 बज गया था, तो गेट बंद हो गया था। अब जो यहाँ पहुँचता है तो ये दरवान भाई जो है गेट बंद कर दिया था। अब पामपाती बली अमाल यहाँ आकर के पामपाती से भेंट करने के लिए खूब गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि भाई गेट खोलिए, अपने बेटी से हम भेंट करेंगे, मेरा बेटी बेड पर लेटा हुआ है। ये भाई साहब, ये दरवान जो है गेट खोला नहीं, ये जो गार्ड है गेट खोला नहीं, और पामपाती को, बली अमाल को पामपाती से भेंट करने नहीं दिया। बेचारी रोने लगी इस गेट के पास ही बैठ करके। तब एक दूसरा सज्जन आता है और गर्म अपना पॉकेट से नोट निकाल करके इस गार्ड को थमा देता है। ये गार्ड बेहुदा उसका गेट खोल देता। घूस का तो जमाना चल रहा है, गेट खोल देता। उसी के साथ बली अमाल भी दौड़ करके घुस गई और अपना बेटी पामपाती को कस करके गले लगाया। इसका इलाज नहीं हो सका बच्चों। इतना देर भटकने के बाद फिर वे बेटी के पास आई, इलाज नहीं हो सका। हॉस्पिटल में बली अमाल काफ़ी परेशान हो गया। हॉस्पिटल जाने के बाद ऐसे भी वहाँ का गंध, वहाँ का जो दुर्गंध है, उससे इसका काफ़ी जी मचलने लगा। काफ़ी खराब लगता है। हम लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं, कभी कभी देखते हैं हॉस्पिटल में काफ़ी एकदम मतलब खराब गंध आता है। उस गंध से तो बेचारी परेशान ही था। उसके बाद हॉस्पिटल का सब बाबू साहब लोग काफ़ी परेशान कर रहा था, लेकिन बड़े डॉक्टर बहुत अच्छे थे। तो क्या हुआ कि अपनी बेटी को, जैसे बरामदा खुला, गेट खुला, ये अपने बेटी को कस करके गले लगाया, और गले लगाने के बाद कुर्सी पर बैठ करके रोने लगा। अब बली अमाल और पामपाती को अपने गोद में लिए ये मन ही मन सोच रहा था कि अब क्या करें हम। बच्चों, बली अमाल काफ़ी भटकने के बाद अब ये गांव वापस मुंडा डिप्टी लौटने की मन में सोचने लगा। अपनी बच्ची बली अमाल अपनी बच्ची पामपाती को कंधे पर लिया, उनका दोनों पैर लटका, दोनों हाथ लटका हुआ, परेशान पामपाती को लेकर के गांव लौटने के लिए सोच लिया। और क्या हुआ कि ये पीले रंग की साइकिल रिक्शा को पकड़ करके गांव लौट ही गया था। तब तक बड़े डॉक्टर ने देखा कि हमने सुबह जो मेनिंजाइटिस की केस को देखे हैं, उसको वो केस कहाँ है। तो वो केस को तो इधर बाबू साहब लोग तो सब लौटा दिया। तो बड़े डॉक्टर ने बोला वो केस कहाँ है, जल्दी उसको खोजो। उन्होंने इंग्लिश में कुछ शब्द बोला, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ। यानी हमने जो सुबह बच्ची को देखे हैं वो काफ़ी सीरियस है, उसका केयर करना, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, एकदम अभी जरूरी है, सख्त जरूरत है उसको भर्ती लेना। ये बड़े डॉक्टर ने कहा। किसने कहा बच्चों? बड़े डॉक्टर ने कहा। इसको कहने पर छोटे छोटे डॉक्टर धनशेखरन पाल और हेड नर्स का नाम था मिरांडा, ये सब दौड़ पड़ा उस बच्ची को खोजने के लिए। लेकिन तब तक बली अमाल पीले रंग की साइकिल का रिक्शा लेकर के अपने गांव की ओर बढ़ गया था। किधर बढ़ गया था बच्चों? अपने गांव की ओर बढ़ गया था। और मन ही मन बेचारी सोचे हुए जा रहा था कि शहर तो आए लेकिन हमारी बच्ची का इलाज नहीं हो पाया। और ये बेचारी मन ही मन सोच ले जा रहा था कि अब मैं जाता हूँ गांव, वेद जी को दिखा देंगे। किसको दिखा देंगे? वेद जी को दिखा देंगे। खड़िया मिट्टी का लेप कर देंगे। खड़िया मिट्टी समझ रहे बच्चों? जो घर निपने वाला मिट्टी होता है वो ठंडा होता है, उसको अगर माथे पर लेप कर दिया जाए तो बुखार कम हो सकता है।
यानी खड़िया मिट्टी का लेप कर देंगे, ओझा गुनी से झाड़ फूक करवा देंगे, और ये सब करवाने के बाद जब हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी तो बेदीश्वरन जी के मंदिर में जा करके भेंट चढ़ाएंगे। ये कौन सोच रहा था बच्चों? बली अमाल पामपाती को घर लौटते समय। आपने इस कहानी में सीखे होंगे कि कैसे गांव के एक भोले भाले महिला अपने बेटी को इलाज कराने के लिए शहर के बड़े अस्पताल मदुरै जाता है, और वहां किस तरह की ठोकरों को खाना पड़ता है, और बेचारी वो वापस बिना इलाज कराए लौटता है। बच्चों ये हमारा कहानी का सारांश था। अब समझने की कोशिश करेंगे। 2 यंत्र है बच्चों, डॉक्टर ने 2 यंत्र रखा था जिससे कि पामपाती का आंख देख रहा था, उस यंत्र को ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं, और एक स्टेथोस्कोप। बच्चों स्टेथोस्कोप आप देखेंगे डॉक्टर लोग कंधे पर रखता है, इसको कान में लगाता है, दोनों कान में लगा करके हृदय की धड़कन को जांचता है। इस तरह दोनों कान में लगा लेगा और हृदय की धड़कन को जांचता है। वैसे यंत्र को हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो कान में लगाता है और हृदय को जांचता है। वैसे यंत्र को स्टेथोस्कोप, जो हृदय पर रखता है कान में लगा करके, स्टेथोस्कोप। और ऑप्थेल्मोस्कोप उस यंत्र को कहते हैं बच्चों जिससे कि आँख की पुतली को देखा जाता है, आँख की पुतली को। ये दोनों यंत्र डॉक्टर के पास है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बच्चों एक बार मैं ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ रहा हूँ। जितना मैं कहानी पढ़ाया इसका ऑब्जेक्टिव एक बार अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे? तो मैं एक बार ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ रहा हूँ बच्चों बताएंगे पामपाती की उम्र कितना था? तो आपका जवाब होना चाहिए लगभग 12 साल। कितना था बच्चों? लगभग 12 साल। पूछा जाएगा बच्चों कि बली अमाल और पामपाती किस गांव के रहने वाले थे? तो मुंडा डिप्टी। इनका सबसे पहले इलाज कहाँ हुआ था? तो गांव की हेल्थ सेंटर में। कहाँ हुआ था बच्चों? गांव के हेल्थ सेंटर में। ये इलाज के लिए कहाँ गए थे? तो शहर के बड़े अस्पताल मदुरै। कहाँ गया था बच्चों? मदुरै। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ बैठे थे? तो बहिरांग रोगी विभाग के बरामदे पर। बच्चों पूछा जाएगा पामपाती को कौन सी बुखार हुई थी? तो मेनिंजाइटिस। पामपाती को कितने डॉक्टर देख रहे थे? 6 डॉक्टर। बड़े डॉक्टर कहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आए थे? विदेश से शिक्षा प्राप्त करके। बड़े डॉक्टर किसको पढ़ाते थे? स्नातकोत्तर की कक्षाओं के। वो कौन थे? प्रोफेसर। उन्होंने क्या नोटिस करने के लिए कहा? एक्यूट केस ऑफ द मेनिंजाइटिस नोटिस दी। बच्चों पामपाती को कौन से डॉक्टर ने बोला कि इस केस को मैं स्वयं देखूंगा? तो डॉक्टर धनशेखरन ने। इसका चिट किसने काटा? श्रीनिवासन जी ने। पामपाती की वेतन कितना रुपया लिखा था? 90 रुपया। पामपाती को कितने नंबर कमरे जाने के लिए कह रहा था? 48 नंबर कमरे। इस 48 नंबर कमरे ले जाने के लिए कौन से मदद कर रहे थे? कौन से लोग? अम्रराज बच्चों। कल सुबह 7:30 बजे आना, ये किसने कहा? तो 48 नंबर कमरे के बाबू साहब लोग। बच्चों पूछा जाएगा कि बड़े डॉक्टर ने गुस्से में आकर कौन सा शब्द बोला? तो आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। बच्चों वहां का हेड नर्स कौन था? तो मिरांडा। और 2 डॉक्टर का नाम पाल और धनशेखरन। बच्चों पूछा जाएगा, देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बच्चों पूछा जाएगा कि स्टेथोस्कोप क्या है? तो ये हृदय की धड़कन को जांच करने वाला यंत्र है। ऑप्थेल्मोस्कोप क्या है? तो आंख की पुतलियों की जांच करने वाला यंत्र है। बच्चों मदुरै से जब वो लौट रहा था तो किस रंग की बस पकड़ करके? तो किस रंग की रिक्शा पकड़ करके? पीले रंग की रिक्शा पकड़ करके। वो किससे इलाज कराना चाहता था? किससे अब दिखाना चाहता था? ये विश्वास जब टूट गया था तो वैद्य जी से। कौन सी मिट्टी लेप करना चाहते थे? खड़िया मिट्टी। और ओझा गुनी से झाड़ फूक करने के बाद उन्होंने किस मंदिर में भेंट चढ़ाने की बात कर रहा था? बेदीश्वरन जी के मंदिर में। इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। आप सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़िए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको बिहार का नंबर 1 क्लास ये है। और बच्चों नंबर 1 तो आप और हमारी मेहनत बनाएंगे। बच्चों अगर हमारी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों साथ मिल जाएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत हिलेगा। आप साथ दें, सहयोग दें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बिहार के टॉपरों को लिस्ट में लाकर आपको खड़ा ना कर दूं तो कहना।